वह विदित से अन्य है और विदित से भी ऊपर है। इस वाक्य द्वारा आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा प्रतिपादन किए जाने पर श्रोता को ये शंका हुई, आत्मा किस प्रकार ब्रह्म है। आत्मा तो कर्म और उपासना में अधिकृत संसारी जीव को कहते हैं, जो कर्म या उपासक रूप साधन का अनुष्ठान कर ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है। अतः उससे भिन्न उसका उपास्य विष्णु, ईश्वर, इंद्र अथवा पुराण ही ब्रह्म होना चाहिए, आत्मा नहीं, क्योंकि वह बात लोक विश्वास के विरुद्ध है। जिस प्रकार अन्य तार्किक लोग आत्मा को ईश्वर से भिन्न बताते हैं, उसी प्रकार कर्मकांडे भी इसका यजन करो, इस प्रकार अन्य देवता को ही उपासना करते हैं। अतः उचित ही है कि जो उपास्य विदित है वह ब्रह्म हो और उससे भिन्न उसका उपासक हो। शिष्य के व्याज अथवा उसके वाक्य से उसकी इस आशंका को उपलक्षित कर कहते हैं, ऐसी शंका मत करो। ब्रह्म वागादि से अतीत और अनुपास्य है, जो वाणी से प्रकाशित नहीं है, किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है उसी को तो ब्रह्म जान। जिस देश काला छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। पदभाष्य। जो चैतन्य सत्ता स्वरूप ब्रह्म वाणी से अप्रकाशित है, जीवा, मूल आदि 8 स्थानों में आश्रित तथा अन्य देवता से अधिष्ठित वर्णों को अभिव्यक्त करने वाले इंद्रिय एवं अर्थ संकेत से परिच्छिन्न और इतने तथा इस कर्म से प्रयुक्त होने वाले हैं, ऐसे नियम वाले वर्ण वाक कहे जाते हैं तथा उनसे अभिव्यक्त होने वाला शब्द भी पद या वाक कहा जाता है। श्रुति कहती है आकार ही संपूर्ण वाक है और उस वाक ही अपने स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म आदि भेदों से अभिव्यक्त होकर अनेक रूप वाली हो जाती है। इस प्रकार मीत, अमित, स्वर एवं सत्य और मिथ्या ये जिसके विकार है, उस पद रूप से परिच्छिन्न एवं वागेंद्रिय रूप वाणी वाली, गुण वाली वाणी से जो अभिन्युदित अप्रकाशित अर्थार्थ नहीं कहा गया है, बल्कि जिस ब्रह्म के द्वारा वागेंद्रिय सहित वाणी विविक्षित अर्थ में बोली जाती है, यथार्थ अपने चैतन्य ज्योतिष स्वरूप से प्रकाशित यानी प्रयुक्त की जाती है, जो वाणी की वाणी है, इस प्रकार बतलाया गया है। जिसके विषय में बृहदारण्यक उपनिषद में बोलने के कारण वाणी है, जो भीतर से वाणी का नियम करता है इत्यादि कहा गया, तथा चेतन प्राणियों में जो वाणी मतलब वाक शक्ति है वह 200 मतलब वर्णों में स्थित है, ऐसे उसे कोई ब्रह्मवेता ही जानता है। इस प्रकार प्रश्न उठाकर यह उत्तर दिया है कि जिसके द्वारा जीव स्वप्न में बोलता है वह वाक है। वक्ता की वह नित्य वाचन शक्ति ही चैतन्य ज्योतिष स्वरूप वाक है, जैसा कि वक्ता की वाचन शक्ति का लोप कभी नहीं होता, इस श्रुति से सिद्ध होता है। उस आत्मस्वरूप को ही तो बृहद होने के कारण ब्रह्म यानी भूमा संज्ञक सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मजान, जिस वाक आदि उपाधियों के कारण वाणी की वाणी, चक्षु का चक्षु, श्रोता का श्रोत्र, मन का मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, नियंता, शासन करता तथा ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है इत्यादि प्रकार के अव्यवहार निर्विशेष सर्वोत्कृष्ट सम स्वरूप ब्रह्म में प्रवृत्त होते हैं, उन सब उपाधियों का बाध कर अपने निर्विशेष आत्मा को ही ब्रह्म जान, यही एवं शब्द का अर्थ है। जिसे इस उपाधि विशिष्ट अनात्मा ईश्वरादि की उपासना ध्यान करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, उसी को तो ब्रह्म जान। इतना कह देने पर भी अनात्म वस्तु में ब्रह्म भाव का निषेध हो ही जाता है। पुनः ये ब्रह्म नहीं है, इस वाक्य के द्वारा जो अनात्मा का ब्रह्मत्व प्रतिपादन किया है वह आत्मा में ही ब्रह्म बुद्धि का नियमन करने के लिए अथवा अन्य उपास्य देवताओं में ब्रह्म बुद्धि की निवृत्ति करने के लिए है।
वाक्य भाष्य यदा चा इत्यादि मंत्रों का उल्लेख आत्म तत्व की दृढ़ प्रतीति के लिए किया गया है वह विदिति से भिन्न है, ऐसा जो शास्त्र का तात्पर्य है। ब्राह्मण ग्रंथ ने ऊपर कहा है, उसकी पुष्टि के लिए ये यदाचा इत्यादि मंत्र पढ़े जाते हैं, जो ब्रह्म वाणी से अर्थार्थ शब्द से अनभ्युदित अनुक्त अर्थात अप्रकाशित है और जिससे वाणी अभ्युदित होती है, ऐसा कहकर उसे वाणी के प्रकाशन का हेतु बतलाया है। जिससे वाणी प्रकाशित होती है, ऐसा कहकर वाणी के अभिधान मतलब उच्चारण के अभिधेय मतलब वाच्य को प्रकाशित करने में ब्रह्म को हेतु बताया है। यथार्थ ये दिखलाया है कि वाणी में जो अर्थ को अभिव्यंजित करने का सामर्थ्य है वह ब्रह्म का ही है। ऊपर लोग किसकी प्रेरणा से इस वाणी को बोलते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में जो वाणी की वाणी है इत्यादि कहा भी जा चुका है, तो उसी को ब्रह्म जान। ये आगम ब्रह्म को अविशेष रूप से बुद्धि में बिठाने के लिए है, जो वाणी से प्रकट नहीं होता बल्कि वाणी के प्रकाशित होने का हेतु है। इस कथन से ब्रह्म का अविशेषत्व सिद्ध करता हुआ शास्त्र पुराण पुरुष को अन्य वस्तु के ग्रहण करने की इच्छा से निवृत्त करके अपने आत्मस्वरूप में ही जोड़ता है और उसी को तू ब्रह्म जान। इस वाक्य द्वारा ही वह उसे अन्य प्रयत्न से उपरत करता है तथा नेदम यदि दमुपासते इस कथन से भी ब्रह्म का उपास्य निषेध करने के कारण वह अन्य सब और से उसे निवृत्त करता है।